अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अलग सी, बड़ी रोचक सी खबर यह है कि सितंबर तिमाही में भारत सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र की नौकरियों पर एक सर्वे किया गया। सर्वे में यह पता चला कि जो असंगठित क्षेत्र की इकाइयां थी, उनकी संख्या तो बढ़ गई, लेकिन उसमें काम करने वाले जो लोग थे, यानी कि जो रोजगार उनसे निकल रहे थे, उनमें कमी आ गई। जी हाँ, जून तिमाही में इस सेक्टर में 7 करोड़ 94 लाख इकाइयां थी, जो सितंबर तिमाही में 7 करोड़ 97 लाख हो गई, यानी 3 लाख इकाइयां बढ़ गई। लेकिन काम करने वालों की संख्या 13 करोड़ 13 लाख से घटकर 12 करोड़ 86 लाख रह गई। सर, आंकड़ों के भीतर उतरिए, कैसे आंकड़े दिखते हैं, क्या तस्वीर उभरती बनती दिखती है? ये बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े हैं भारत के रोजगार को लेकर, क्योंकि भारत में 60 से 70% रोजगार इनफॉर्मल सेक्टर में, अनइनकॉर्पोरेटेड, असंगठित, जो भी नाम आप देना चाहें वहां आते हैं। पहले इन आंकड़ों की ट्रेजेक्ट्री देखते हैं। इस साल अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर तिमाही के आधार पर देखें तो जनवरी की तिमाही से इस तिमाही तक आते आते रोजगारों में कमी आई है। रोजगारों की संख्या में हमें गिरावट दिख रही है अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो। लेकिन इकाइयों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। ये वो इकाइयां हैं जो कहीं कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं होती हैं, छोटी पार्टनरशिप, प्राइवेट फर्में हैं, औपचारिक अनौपचारिक यूनिट्स हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें देखने वाली यह है कि इसमें अधिकांश इकाइयां ऐसी हैं, 12-13 करोड़ जो रोजगार वाले लोग हैं, इसमें केवल 13 से 14% यूनिट ही ऐसी हैं जिनमें नियमित लेबर है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इकाइयां स्वरोजगार के तौर पर चला रखी हैं। तो यहाँ मालिक कर्मचारी सब एक ही है। जो 60% यूनिट्स ऐसी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर चलती हैं। वर्किंग ओनर्स हैं 26%, और बाकी जो अवैतनिक हेल्पर है, परिवार के सदस्य हैं, वो काम करते हैं। केवल 14% में लोग ऐसे हैं जिन्होंने हायर कर रखा है। नगरीय स्तर पर ऐसे श्रमिक या ऐसे लोग 6 करोड़ से बढ़कर 6.91 करोड़ हो गए हैं। ये आंकड़ा हमें एक महत्व, और दूसरी एक और चीज इसमें देख लें कि इसमें जो वेतन है, रेगुलर वेतन, वो सालाना 1.141 लाख है, जो बेहद कम है। और अनौपचारिक बिजनेस में थोड़ा डिजिटल एडाप्टेशन बढ़ रहा है। यहां हमें ये बात इस आंकड़ों से समझ में आती है कि स्वरोजगार भारत का छद्म बेरोजगार है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो दरअसल भारत का बेरोजगार, कुछ काम नहीं करने के लिए है, तो लोग छोटे छोटे रोजगार लेकर अपनी जीविका चला रहे हैं, और वो इन सर्वे में कवर होते हैं। और तब हमको 7 करोड़ 8 करोड़ यूनिट्स दिखाई देती हैं, पर वो यूनिट्स नहीं है। दरअसल वो रोजगार न मिलने के कारण लोगों ने छोटे छोटे अपने कारोबार या अपनी जीविका के लिए चीजें तैयार बना रखी हैं। तो ये हमें वेतन के हिसाब से भी, कंपनियों के आकार के हिसाब से भी, रोजगार के हिसाब से भी भारत के असंगठित क्षेत्र की कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिखाता है सर्वे। सर, ये रोजगार किस तरह के हैं? जैसे मान लीजिए ये जो डिलीवरी बॉय हैं, क्या ये इन असंगठित क्षेत्र में जाएंगे, या ये तो लिस्टेड कंपनियों के एम्प्लॉय हैं, या किस तरीके से इनको देखा जाए? और अगर मेरी रुचि, मेरी जिज्ञासा इस आपके जवाब से इस तरफ और बढ़ गई कि ये जो रोजगार 12-13 करोड़ रोजगार है, ये रोजगार दरअसल क्वालिटी क्या है, किस तरीके के, कौन है ये लोग? 12-13 करोड़ लोग हैं जिन्होंने पान की दुकान खोल रखी है। किसी ने अपने यहाँ एक छोटा सा ढाबा बना रखा है, किसी ने कोई बुटीक खोल रखा है। और चूंकि इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, कंपनी एक्ट्स में नहीं आते। कुछ इसमें तो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरशिप फर्में भी हो सकती हैं, पार्टनरशिप फर्में होती, पर ज्यादातर ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। जैसा हमने कहा कि ये लोग कहीं काम कर रहे होते, किसी कंपनी में काम कर रहे होते, पर वो नहीं है, तो उन्होंने छोटी छोटी इकाइयां या छोटी छोटी यूनिट्स बना रखी। सर्वे में इन्हें पता चलता है। जीवीए बिल्कुल मामूली 17.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। जॉब ग्रोथ बिल्कुल मामूली है। वेतन तो बहुत ही कम है, जैसा हमने आपको बताया, एक सालाना 1.41 लाख रुपए के आसपास का वेतन है। ये क्वालिटी की दृष्टि से भी, और नौकरियों की दृष्टि से भी, और जीविका की दृष्टि से भी ये वो हिस्सा है जिसके पास कोई काम नहीं है। कोविड के बाद जो लोग खाली हुए थे, उनके श्रमिकों को सहारा मिला। बहुत सारी जगह काम नहीं मिले, तो किसी ने आपको छोटी छोटी दुकानें खोलनी। और अगर आप इसे अपने आसपास थोड़ा बाजार पर निकलते समय, सड़क पर निकलते समय ध्यान दें, तो आपको सब्जी, फल और तमाम जो दुकानों की बड़ी संख्या आपके आसपास दिखाई देती है, वो ये सब इसी कैटेगरी के काम हैं, जो कि जिन्हें आप बिजनेस नहीं कहेंगे बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, स्वरोजगार कहेंगे। तो यहाँ वो एक ट्रैप है कम उत्पादकता का और कम वेतन का, जो हमें बनता दिखता है।